दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कई सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं, जो कमेंट का थोड़ा सा जवाब देना मुझे ज़रूरी लग रहा था। कई सारे लोगों के उनने कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं सोच रहा था कि मैं सभी का 1 बाय 1 थोड़ा सा जवाब दे दूं, और तो आप देखिएगा कहीं शायद आपको भी आपके क्वेश्चन का जवाब इसमें मिल जाएगा। इसमें सबसे पहला सर का क्वेश्चन है कि सर सीएसपी के अकाउंट कैसे नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट होता है। दोस्तों कई सारी ब्रांचेस में कन्वर्ट करने से मना कर रहे हैं, लेकिन कई सारी ब्रांचेस में जो पुरानी प्रोसेस है अकाउंट जैसे कन्वर्ट करने की, जो पिछली वीडियो मैंने एक बनाई थी उसमें कैसे जो ऑर्डिनरी अकाउंट को टाइनी अकाउंट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस थी, सिर्फ वही प्रोसेस है। उसका प्रोडक्ट कोड उसमें जनरल सेविंग का डालना पड़ेगा। दूसरा सवाल है हाउ मच मनी विड्रॉवल इन 4 ट्रांजेक्शन इन अ मंथ। कितना पैसा आप 4 ट्रांजेक्शन में विड्रॉवल कर सकते हो। दोस्तों इसका कई सारे जवाब हैं जो मैं अलग अलग आपको देता हूं। पहला, अगर आप एटीएम से विड्रॉवल करते हैं तो एटीएम के पर ट्रांजेक्शन की लिमिट आपके 10,000 होती है, तो आप 4 बार ट्रांजेक्शन करोगे तो केवल 40,000 निकाल पाओगे। दूसरा, एक अगर आपका खाता ई-केवाईसी के द्वारा खुला हुआ है तो आपका विड्रॉवल केवल आधार से होगा, तो इस केस में भी आप पर डे केवल 10,000 यानी 4 बार में 40,000 रुपये निकाल पाएंगे। पर डे 10,000 यानी 4 बार में 40,000। एटीएम के केस में भी आप 40,000 निकाल पाएंगे। और तीसरा, अगर आपका खाता कियोस्क में आपकी 6 उंगलियों के द्वारा खुला हुआ है तो आप उसमें से पर डे 20,000 निकाल सकते हैं, तो टोटल आप 80,000 अमाउंट निकाल सकते हैं इन अ मंथ 4 ट्रांजेक्शन में। अब ये जो खाते हैं दोस्तों इतने ज़्यादा यूजर्स के लिए बने नहीं थे, इसलिए इनमें ट्रांजेक्शन में लिमिट लगाई जा रही है, क्योंकि इनको लोग सेविंग के खातों जैसे यूज कर रहे थे। नेट बैंकिंग से रिचार्ज किया 4 ट्रांजेक्शन मंथली होने के बाद, नेट बैंकिंग से रिचार्ज नहीं होगा। और इसके बाद है यदि कोई यूपीआई भीम से ट्रांजैक्शन करे तो यूपीआई भीम से भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। 4 ट्रांजैक्शन या तो आप कैश ट्रांजैक्शन कर लीजिए या फिर आप एपीएस से कर लीजिए, भीम से कर लीजिए, या मनी ट्रांसफ़र करवा लीजिए यानी अपने फंड ट्रांसफ़र या विड्रॉवल, कोई भी 4 ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, केवल 4 ट्रांजैक्शन। कैशलेस ट्रांजैक्शन भी नहीं होगा, बिल्कुल कैशलेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा। सर अभी अकाउंट ओपनिंग में क्या प्रॉब्लम है। अकाउंट ओपनिंग में अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर अकाउंट हो रहे हैं। ये सर ने बोला बहुत दिनों बाद याद आई, अच्छी बात है, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं हो रहा था इसलिए बहुत दिनों बाद मैंने आपको बताया। तो विंडोज़ 10 पे ये सर्विस आरडी सर्विस सपोर्ट करती है क्या। विंडोज़ 10 पे हाँ बिल्कुल आरडी सर्विस सपोर्ट करती है। आप विंडोज़ 10 में आरडी सर्विस करवा सकते हैं। आरडी सर्विस एक्चुअल में आपकी डिवाइस की होती है, बस आरडी का आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना रहता है। एक मंथ में 10,000 रुपये ही निकल रहे हैं। जो छोटे हैं ऑर्डिनरी अकाउंट हैं उनमें एक मंथ में केवल 10,000 रुपये ही निकल रहे हैं। उनको आप जनरल टाइनी ओडी में कन्वर्ट करवा लीजिए तो आपको 40,000 रुपये या 80,000 रुपये तक निकाल पाएंगे। सर एसबीआई लॉगिन लिंक देने का कष्ट करें। kiosk.onlinesbi.com से आप लॉगिन कर सकते हैं। रॉन्ग सिस्टम हो गया है, परेशानी होने लगी है, ये इनका वो है। ब्रांच मैनेजर कह रहा है कि बीएसबीडी अकाउंट नॉर्मल में कन्वर्ट नहीं होगा, पहले होता था अब बंद हो गया है। 15-20 दिन पहले बैंक गया था, नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट गए। दोस्तों पहले होता था लेकिन अभी कन्वर्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कई सारे ब्रांचेस को बोला गया है कि आप कन्वर्ट ना करें, लेकिन अगर आप चाहें तो प्रोडक्ट कोड चेंज करके कन्वर्ट करवा सकते हैं। डेबिट कार्ड से 4 ट्रांजैक्शन, डेबिट कार्ड से भी 4 ट्रांजैक्शन इन अ मंथ आपको करना है, उससे ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। एपीवाई कंपलसरी करने को कहते हैं और एईपीएस सर्विस बंद कर दी
पोर्टल में एक्टिव करने के लिए क्या करना है। एपीएस सर्विस आपकी बंद नहीं होती, हो सकता है आपकी आरडी सर्विस का टाइम खत्म हो गया हो, आप आरडी कर लीजिए तो चालू हो जाएगा। एपीएस सर्विस ये बंद नहीं कर होती। नॉर्मल अकाउंट में कैसे चेंज होगा, ये सब क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सभी क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।